I am Abad Ali and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. स्टूडेंट, आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल्स का अगला वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन और आप ये भी पढ़ेंगे कि हम कैन को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैन का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ही किया जाता है। मोस्टली इसका यूज जो है प्रेजेंट में किया जाता है, बट सम टाइम इसका यूज फ्यूचर में भी होता है। और फ्यूचर में होने के लिए बाई चांस इसको फ्यूचर के रूप में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अधिकतर सेंस उसका फ्यूचर में होगा। ये बात आप याद रखें। तो सबसे पहले कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कैन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि अभी आप कैन के बाद एक और मॉडल पढ़ेंगे जो कि है मे की हिंदी और मे का यूज भी कैन की ही तरह काफी सिमिलर है, लेकिन मे में और कैन में डिफरेंस होता है। जब आप दूसरा वीडियो जब मे का आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स आपको कैन और मे दोनों को ही समझने के लिए आपको दोनों के ही वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो कैन की हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, जबकि मे में भी ऐसा ही होता है, बट डिफरेंसेस हैं। दूसरा देखते हैं कैन बी। कैन बी क्या होता है? कैन बी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। इट मीन्स कैन बी का यूज हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं के लिए किया जाता है। कैसे? इसमें कैन जिसका अर्थ है सकता है, सकती है, सकते हैं, जबकि बी का अर्थ है होना, इसलिए इसमें जुड़ गया हो, यानी कि बन गया हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। उसके बाद है कैन हैव। कैन जिसका अर्थ आप जानते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, और हैव मीन्स होता है रखना। और जब कैन और हैव दोनों मिले तो ये भी हो सकता है की तरह हो गया, रख सकता है, रख सकती है, रख सकते हैं। और साथ ही साथ समटाइम इसका अर्थ पास हो सकता है भी होता है। क्यों? क्योंकि कैन और हैव जब दोनों जुड़े तब बना रख सकता है, क्योंकि कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, हैव रखना, तो जब दोनों जुड़े तो वो बने रख सकता है, रख सकती है और रख सकते हैं। लेकिन सम टाइम कभी कभी इसका अर्थ ये भी होता है पास हो सकता है। इट मीन्स हैव का दूसरा अर्थ पास होता है, पास। ये पास मीन्स रखना वाला पास। उसके बाद फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट है कैन प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन कैन और उसके साथ लगाएंगे आप हैव। याद रहे कि इसमें आया ऊपर हैव और यहाँ पर आया हैव, ये दोनों अलग हैं। क्यों अलग हैं अभी हम समझाते हैं आपको। और उसके साथ थर्ड फॉर्म, जब ये तीन चीजें आए कैन प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तब उसका हिंदी अर्थ आप देखेंगे कुछ यूं होगा। ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं, कुछ यूं होगा मीन उसमें हो सकता है दिया रहे, होगा, होगी, होगे, फ्यूचर में दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसकी जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि कोई कार्य जो कि पास्ट का है, यानी कि बीते हुए समय का है, और बीते हुए समय में किसी कार्य का होना पाया गया, और बीते हुए समय अर्थात पास्ट के सेंटेंस को या पास्ट के टेंस को इस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि वो दिखने में फ्यूचर का दिखे। दोबारा समझें, पास्ट की बात को भविष्य यानी कि फ्यूचर की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो ऐसा सेंटेंस आने पर आपको यूं कुछ मिलेगा, होगा, होगी, होगे। तो ऐसे सेंटेंस में आप कैन के साथ हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अभी आप जब उधर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। उससे पहले एग्जांपल करने से पहले हम देखते हैं कि कैन, कैन बी और कैन हैव और कैन के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया एक और मॉडल है जिसका नाम है मे, और उसका भी जो यूज है इससे सिमिलर है। तो आपको डिफरेंस समझ में आए
तो उस लिए आपको ये चीज समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नोट में हम क्या समझते हैं? कैपेसिटी, इट मींस कैन, कैन बी, कैन हैव या कैन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कैपेसिटी के लिए करते हैं। कैपेसिटी क्षमता, जब किसी की क्षमता को दर्शाया गया हो और तब उसमें हिंदी में इस प्रकार से सकता है, सकती है, सकते हैं या यूं तमाम जो पहचानें लिखी हैं इनमें से कुछ भी आया हो और उसमें व्यक्ति की क्षमता को दर्शाया गया हो, कैपेसिटी को दर्शाया गया हो, तब आप कैन का यूज करते हैं। कैपेसिटी की जगह पर एबिलिटी भी हो सकती है। अब कैपेसिटी और एबिलिटी में एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है जो फिजिकल क्षमता होती है उसे हम कैपेसिटी कहते हैं, जबकि जो मेंटली मानसिक क्षमता होती है उसे एबिलिटी कहते हैं। इसके बाद कॉन्फिडेंट, जब कोई बात कॉन्फिडेंट से बात को रखा गया हो तब भी उसमें क्षमता ही होगी और ऐसी सिचुएशन में भी सकता, सकती, सकते या इसके तमाम रूप ये जो लिखे हैं पहचाने, इन सब में कैन का यूज होना है। हो सकता है वो कैन है, कैन हो, कैन बी बन जाए, कैन है बन जाए। उसके बाद पावर, जब कोई बात ऐसे दर्शाई गई हो जिसमें पावर होने का बोध हुआ हो या पावर होने का भाव प्रकट किया गया हो। और सबसे ज्यादा अहम है परमिशन, क्योंकि ये परमिशन कैन के साथ साथ में भी आती है। जब आप यूज पढ़ेंगे में, मॉडल में, तो उसमें देखेंगे कि उसमें भी परमिशन मिलेगी, क्योंकि उसमें इसमें काफी सिमिलरिटी है। वो ये कि परमिशन के लिए कैन का यूज भी करते हैं और मे का भी यूज करते हैं, बट मे का यूज करना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि परमिशन लेने और देने में विनम्रता होनी चाहिए, जबकि कैन का यूज किसके लिए? कैपेसिटी, एबिलिटी और कॉन्फिडेंट और पावर के लिए किया जाता है। तो इसलिए परमिशन वाले सेंटेंस में मैं कैन की अपेक्षा ज्यादा उचित तरीके से यूज है। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम जा सकते हो। तो देखो इसमें क्या दी है? परमिशन दी है जाने की, तो ये वाला परमिशन, तो परमिशन दी है तो हम इसे कैन से बना सकते हैं और हम बना सकते हैं यू कैन गो, तुम जा सकते हो। दूसरा देखते हैं, क्या मैं आपकी बात सुन सकता हूं? इसमें परमिशन मांगी है। परमिशन मांगने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कैन आई लिसन टू यू। लिसन के साथ टू लगना अनिवार्य होता है। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि इसमें परमिशन दी है, इसमें परमिशन ली है। अगर आप इस कैन की जगह पे मे और इस कैन की जगह पे मे का यूज कर दें तो इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बट दोनों ही इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में प्रचलन में है, इसलिए सीखना दोनों ही अनिवार्य है। आगे देखें, अब तुम घर जा सकते हो, इसमें भी परमिशन दी है। तो अब के लिए आप लिखेंगे नाउ, तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम। इस नाउ को आप पीछे भी यूज कर सकते थे, यू कैन गो होम नाउ। इस नाउ को अगर आप चाहते पीछे रख सकते थे, यू कैन गो होम नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, सवारी, गाड़ी यानी कि ट्रेन धूम्रपान नहीं कर सकती। कर सकती इसमें है छिपा हुआ है, यानी कि कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा है बोला ही जाए, क्योंकि हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन करने में अक्सर हम लोग है, हो, हूं नहीं बोलते। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये जरूरी नहीं है हमेशा हूं आए। क्या वह जा सकती? क्या वह ऐसा कर सकता? तो हम लोग अक्सर कह दिया करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का ये सेंटेंस है, सवारी गाड़ी में धूम्रपान नहीं कर सकती। इट मीन्स नहीं कर सकती है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सवारी मतलब पैसेंजर्स, पैसेंजर्स। तो क्या करेंगे? पैसेंजर्स यूज करेंगे कैन का, क्योंकि निगेटिव है तो कैन नॉट। इंग्लिश ग्रामर में माना यह जाता है कि कैन और नॉट को अलग अलग लिखने पर ये एक एरर है। कैन और नॉट को मिलाकर लिखना चाहिए, चाहे फुल में या फिर शॉर्ट में। यानी कि चाहे तो आप ऐसे लिखें कैनॉट, और चाहे आप उसको शॉर्ट में कांट लिखें।
ऐसे लिखें। कैन और नॉट अलग एक एरर मानी जाती है, जो कि टीडी पाठक राइटर की किताब में आप चाहें तो पेज नंबर 144 पर देख सकते हैं। तो पैसेंजर्स कांट, धूम्रपान करना बच्चों होती है स्मोक, धूम्रपान करना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, चिलम हो, या इसी प्रकार से कोई भी प्रकार का आप धूम्रपान कर रहे हो उसको स्मोक कहते हैं। पैसेंजर कांट या कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन, इसमें ऑर्डर है। चलिए अगला देखते हैं। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है, कॉन्फिडेंट या पावर या एबिलिटी, इसमें कॉन्फिडेंट भी है, इसमें पावर भी है, इसमें एबिलिटी भी है, इसमें कैपेसिटी भी हुई, यानी कि है। तो इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, वह फीमेल की बात की गई है तो इसलिए शी लगाना बेहतर है। तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, धारा प्रवाह फ्लुएंटली, धारा प्रवाह फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये अगले एग्जांपल जो दो हैं वो इसके हैं, कैन के साथ है फिर थर्ड फॉर्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिखने में सेंटेंस फ्यूचर के लगेंगे लेकिन बात पास्ट की है जो हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में आप कैन के साथ हैव लगाकर और थर्ड फॉर्म में सेंटेंस को बना सकते हैं। उसकी ट्रेन छूट गई होगी, तो देखो उसकी के लिए आप लिख लीजिए शी कैन हैव, और छूटना की होती है मिस, तो मिस्ड द ट्रेन, शी कैन हैव मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है वह रास्ता भूल गया होगा, ये भी सेम है, यानी कि भूतकाल का कोई सेंटेंस भविष्य के अंदाज में लिखा गया, यानी कि बीती हुई बात को भविष्य के अंदाज में कहा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, ही कैन हैव फॉरगेटन, भूलना की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेटन, रास्ता की होती है द वे। तो ये बन गया। और लास्ट है एक बार फिर परमिशन, तो क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूं? ऊपर देखते हैं, नीचे जगह स्पेस नहीं है। कैन आई प्रिपेयर टी फॉर यू। अब बच्चों इसमें से एक एग्जाम्पल अभी भी बाकी है कैन हैव का। तो कैन हैव का यूज कब करते हैं, लेट मी टेल यू। कैन हैव का यूज करते हैं, देखिए आप कार रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लिखा, वे हथियार नहीं रख सकते हैं। एक और बच्चों लिखा, क्या उसके पास लाल पेन हो सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे आप कार रख सकते हैं। आपके लिए बच्चों बनेगा यू और सकते के लिए कैन, रखना की हैव तो ये बन गया कैन हैव, यू कैन हैव द कार। जबकि दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये इस तरह से बनेगा। इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। दे
कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, जब नेगेटिव होता है तो कैन और हैव के बीच में नॉट लगाना है। तो ही दे कैन नॉट हैव द वेपन्स, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कांट। और लास्ट एग्जांपल है, क्या आपके पास लाल पेन हो सकता है? तो ये इंटेरोगेटिव है जो बनेगा कैन यू हैव रेड पेन, कैन यू हैव, सॉरी नॉट आपके पास, उसके पास, तो हो जाएगा कैन ही, क्या उसके पास लाल पेन हो सकता है? तो ये बच्चों था यूज ऑफ कैन। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ नया मिला होगा, क्योंकि ये बहुत ही आम यूज है, लगभग सभी बच्चे जानते हैं। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जो नहीं जानते हों तो इस वीडियो को जो है अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देखें। और इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा वीडियो है जो इसके बाद मैं बनाने जा रहा हूँ उसको भी देखें। दैट्स इट।